वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भुजे स वेणो शिरसि शिखा प्रेक्षं कटितटे दुकूल नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीवृन्दा वनवसनलीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय के अंतर्गत हम लोग व्यास और नारद जी का संवाद श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी के असंतोष का परिहार करने का नारद जी ने सारा उपक्रम किया, कर रहे हैं। यहाँ तक कि नारद जी ने अपने जीवन से संबंधित समस्त विषयों को बताया कि मैं जन्म से कैसे था, दासी पुत्र होते हुए भी मेरी माँ की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद मैं जब निकला तो अनेकानेक स्थलों से निकलता हुआ मैं बढ़ा। कहते हैं कि एक एवातिया तो आमद्राक्षम विपिनम महत महत विपिनम अद्राक्ष। मैंने देखा कैसा जो महान था, विपिन माने जंगल, ऐसे जंगल को मैंने जब देखा कैसा था वो। घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलोक शिवा जीरम। घोर प्रतिभा कारम, घोर जो था पथ भयाकारम, अत्यंत भयंकर, और व्यालोलूक उलूक अशिवा स्यारों से सुशोभित था। अर्थात उसमें उल्लू सियार यही जीव रहती थी। और परिश्रांतेन्द्रियात्मा परिश्रांतेन्द्रियात्मा तृणपरीतो बुभुक्षितः। मैं भी यात्रा करते करते परिश्रांत मैंने थक गया था और भूख भी अत्यंत लग गई थी। श्री नारद जी कह रहे हैं कि उस बुभुक्षा के कारण, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं भूख प्यास इन पर जितेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी क्या किया, कुछ समय इंतजार करके खोजा तो एक सरोवर मिला, तो वहीं स्नान किया। स्नात्वा प्रीत्वा
हृदय नद्या उपविष्टो गतस्मयः। उस नदी के तट पर बैठ करके मैंने स्नान किया, जल का पान किया और थोड़ा गतश्रमा, गतश्रमा श्रम से थोड़ा मैं, मेरा जो थकान थी, मेरे शरीर में जो क्लांतता आ गई थी, उससे मैं थोड़ा निकला। उसके बाद कहते हैं तस्मिन मनुजरण्ये, तस्मिन आ मनुजरण्ये माने निर्मनुष्य, मनुष्य रहित उस अरण्य में पिप्पलो पथ्या स्थितः आत्मानम् आत्मनास्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। मैंने अपने आत्म से अपने विषय में चिंतन करना चाहा, जो आज की परिवेश में समस्त मानव उस परंपरा को त्याग ही दिए हैं कि आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हैं। और आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो विवेक का उदय नहीं होगा सभी में, क्योंकि सत्संग से तो विवेक होता है, परंतु उसमें आत्मचिंतन भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन व्यक्ति नहीं करेगा कि मैं जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है, अच्छा मैंने इस जीवन में अभी तक किया क्या, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। उस आत्मचिंतन का मतलब ये ना हो कुछ लोग आत्मचिंतन करते करते डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं। आत्मचिंतन करिए तो जहाँ थोड़ी बहुत समस्या लगे उससे निकलने का प्रयास करिए। ये मानव के लिए मेरा संदेश भागवत महापुराण के माध्यम से है। भागवत महापुराण प्रत्येक क्षण कहता है कि आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करते करते ही परमात्म चिंतन में व्यक्ति चला जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उन्होंने कुछ आत्मचिंतन किया, क्योंकि वहाँ कोई मनुष्य नहीं था। तो मनुष्य का मतलब ये नहीं कि आज हम लोग मनुष्यों के बीच में तो एकांत छोड़ना चाहिए। एकांत में ही मन की हो, समस्त इंद्रियों को थोड़ा विश्राम मिलता है। जैसे हम विषयों के समीप रहते हैं तो इंद्रियों विषयों के प्रति ललायित रहती हैं, और जैसे हम एकांत में थोड़ा पहुंचते हैं तो जो इंद्रियां हैं वो विषयों का अतिक्रमण कर देती हैं, और विषयों के अतिक्रमण से निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ऐसा नारद जी स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति लोगों को संदेश दे रहे हैं। आत्मचिंतन किया उन्होंने। ध्यायत शरणाम्भोज भावा निर्जित चेतसा भावा निर्जित, किसी प्रकार से भाव नहीं है, ऐसे या समस्त भावों को जीत करके केवल किसका चिंतन किया? ध्यायस चरणाम्भोज, उस कमलवत चरणों का चिंतन। चिंतन होने के बाद तो उत्कंठा बढ़ती है। कैसी उत्कंठा? शुक्लाक्षस्य हृदयासिम्ने सने हरि। जब भगवान का चिंतन हुआ तो शीघ्र ही भगवान हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। हृदय पंकजे, हृदय रूपी कमल रूपी हृदय में भगवान का तुरंत प्राकट्य हो जाता है, और प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वितः। मेरे जो अंग थे अभी जो थके थे, लेकिन भगवान के स्मरण मात्र से पुलकित हो जाते हैं, और जो श्रम था, जो क्लांतता थी, जो विश्राम करने के लिए जो इच्छा थी, वो सब समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। आत्म कह रहे हैं कि आनंद संप्लवे, मानो आनंद में प्लावित हो गया हृदय।
और ना पश्यम उभयम, अब इधर उधर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस प्रकार से श्री नारद जी बड़े ही सुंदर भाव से अपने हृदय की भावों को चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब इतना ही। आगे के प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।